दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइफ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और यही जानकारी जो है हमें पूरे चैप्टर में मदद करेगा। आप यहां पर दो फिगर मैंने बना रखा है जिसे आप देख रहे होंगे। इसमें से एक फिगर को पहले समझेंगे, इसके बाद जो है दूसरे फिगर को समझेंगे। पहले फिगर को पहले समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है, एक भूमि तल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये PQ जो आप देख रहे हैं, ये भूमि तल है। और इस भूमि तल पर एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और इसी भूमि तल से जो है एक फ्लैग लगाया गया है। और ये लड़का जो है कुछ दूरी पर, झंडे से कुछ दूरी पर खड़ा होकर के इस झंडे के ऊपरी सिरा को देख रहा है। पूरा क्लियर होगा। ये लड़का यहाँ भूमि तल पर ये लगा हुआ झंडे के ऊपरी सिरा को क्या है, देख रहा है। इस परिस्थिति में दो रेखाएं हमें काफ़ी ज़रूरी होती है। देखिए, जब ये लड़का झंडे के ऊपरी सिरा को देख रहा है, ये नेसेसरी है कि जब हम अपने से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो मुझे सिर ऊपर के तरफ इस तरह से उठाना पड़ता है, और अपने से डाउन की वस्तु को देखते हैं तो सिर मुझे नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है। तीसरी बात, अगर हम अपने लेवल की वस्तु को देखते हैं, यानी जितनी मेरी ऊंचाई है, भूमि तल से मेरी जितनी ऊंचाई है उतना ही भूमि तल से वस्तु की ऊंचाई हो, तो मुझे एकदम धरती के जो है पैरेलल देखना पड़ेगा और सामने देखना पड़ेगा। न नीचे देखना पड़ेगा, न ऊपर। न मुझे सिर झुकाने की ज़रूरत है और न ही सिर उठाने की। मुझे सीधा जो है भूमि तल से पैरेलल देखना है, इस तरह से देखना है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का जो है सिर ऊपर के तरफ इस तरह से उठाए हुए है, चूँकि उसके अपने से अप की वस्तु को, यानी ऊंचाई की वस्तु को देखना है। यहाँ जब फ्लैग के ऊपरी सिरा को देख रहा है तो इसे सिर ऊपर उठाना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में होता क्या है कि सबसे पहले हम भूमि तल के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। कहाँ से? तो आँख से, देखने वाले के आँख से होकर के एक धरती से जो है पैरेलल एक रेखा खींच देते हैं, जिसका नाम हम नाम देते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा आप समझ गए। आगे देखिए, एक दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है और क्षैतिज रेखा, दोनों में क्या अंतर है, इसे समझिए। अब देखेंगे हम दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है? तो जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो वस्तु को देखते हैं, उन व्यक्ति के आँख से लेकर के और जिस वस्तु को देखते हैं वहाँ तक खींची गई रेखाएं, आँख से लेकर वस्तु तक खींची गई रेखाएं, रेखा बोलिए, आँख से लेकर वस्तु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। एक बार फिर से, आँख से लेकर के वस्तु तक, वस्तु और आँख के बीच खींची गई रेखाएं, और वो भी सीधी रेखाएं होती है हमेशा के लिए, तो ये रेखाएं क्या है? दृष्टि रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा तो भूमि तल के साथ, भूमि तल के पैरेलल, साथ नहीं, भूमि तल के पैरेलल यानी समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इस परिस्थिति में कौन सा कोण बनेगा? एक बात ये हुआ। दूसरा बात, जब हम नीचे अपने से डाउन की वस्तु को देखेंगे तो मुझे सिर नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। एक लड़का यहाँ पर देखिए, एक छोटे से बांध के ऊपर बैठा हुआ है, और ये बांध है, और फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे मछली का चित्र। तो इसे मछली को देखने के लिए, चूँकि मछली जो है पानी में रहती है, जब पानी में रहती है तो ये भी बात निश्चित है कि हमसे वो डाउन पोजीशन में होगा, तो नीचे के तरफ मुझे सिर झुकाना पड़ेगा मछली को देखने के लिए, क्योंकि ये जल में तैर रही है मछलियाँ। तो ये लड़का जो है मछली को देख रहा है, तो मछली से लेकर के इसके आँख तक खींची गई सरल रेखाएं, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा? मछली को देख रही है, तो यहाँ वस्तु जो है मछली है, तो मछली से लेकर आँख तक खींची गई सरल रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। दृष्टि
रेखा। तो ये दृष्टि रेखा हो गया। और फिर हम बोले हैं कि भूमि तल के पैरेलल, तो भूमि तल ऐसे होता है पैरेलल इस तरह से। तो भूमि तल से पैरेलल कहाँ, आँख से लेकर के, आँख से क्या करते हैं, पैरेलल एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, क्षैतिज रेखा। इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो ए, अगर इसका बिंदु आँख जो है ए पर है, तो यहाँ अगर बी है तो ए बी जो है क्षैतिज रेखा है, यहाँ का क्षैतिज रेखा ए बी हो गया। और इस मछली के जिस पॉइंट पर ये लड़का देख रहा है उस पॉइंट को सी नाम रख दीजिए। इस बिंदु को, जिस बिंदु पर देख रहा है तो इसे सी नाम दे दीजिए। तो ए सी जो हो गया वो क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। तो इस फिगर में बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षैतिज रेखा जो है ए बी है और दृष्टि रेखा जो है वो क्या है, ए सी है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज के रूप में बन रहा है। देखिए ये समकोण त्रिभुज का रूप धारण कर लिया, जिसका कोण भी यहाँ पर समकोण हो गया। इस तरह से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना। और यहाँ भी देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज बना। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, आर एस, और यहाँ पर टी बिंदु दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बना, आर एस टी। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना आर एस टी और यहाँ का समकोण त्रिभुज बना ए बी सी। देखिए दोनों ही दशाओं में क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। और हाइट एंड डिस्टेंस में या पूरे त्रिकोणमिति में भी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं, जो भी चर्चा होती है वो सब के सब किस पर, किसके बारे में चर्चा होती है, समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होती है। तो दोस्तों इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसे अगर हम बारीकी से समझ ले तो इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पहला फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा आप समझ रहे हैं, क्षैतिज रेखा क्या होता है। तो क्षैतिज रेखा भूमि तल के साथ, भूमि तल से पैरेलल आँख से खींची गई सरल रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। और दूसरा दृष्टि रेखा, तो जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु से और आँख तक की दूरी के बीच जो है, आँख और वस्तु के बीच खींची गई सरल रेखा जो है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। और इसी दशा में बनता है कोण, और वो कोण हमेशा बनता है आँख पर। उन दोनों कोणों का नाम है, इस परिस्थिति में दो तरह के कोण बनते हैं। पहला कोण है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और एक और बनता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। और दोनों में कुछ अंतर है जिसे हम एक बार फिर से समझेंगे। उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, और कौन कोण कहाँ बनेगा, इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। कोण की प्रकृति, कोण की प्रकृति, किस तरह के कोण बनेंगे और वो कोण कहाँ पर बनेंगे, इसको समझते हैं। उन्नयन कोण कब बनेगा और अवनमन कोण कब बनेगा। सीधी सी बात है, उन्नयन ऊ से होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर, ऊ से ऊपर। एक बात हुआ, ऊ से ऊपर यानी कोण बनेगा ऊपर। अवनमन कोण तो समझ गए कि दो तरह के ही कोण होते हैं, तो एक कोण ऊपर तो दूसरा कोण नीचे। और
एक ये पॉइंट मुझे नहीं बुझा रहा है कि किसके ऊपर और किसके भाई नीचे। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा इस फिगर के बारे में सोचेंगे और फिगर को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बाबू। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़का जो खड़ा होकर के इस फ्लैग के ऊपरी सिरे को देख रहा है। इस परिस्थिति में मैंने अभी पॉइंट वाइज आपको बताया कि कोण जो बनते हैं वो आँख पर ही बनते हैं बबुआ। कहाँ बनते हैं? आँख पर बनते हैं। तो इस लड़का का ये जो आँख है यहीं पर बनेगा कोण, यही कोण है, और यहाँ ये कोण है, यही कोण है। और कौन सा कोण उन्नयन है, कौन सा कोण अवनमन, इसको देखते हैं। सबसे पहले उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मैंने बताया ऊ से ऊपर, यानी ऊपर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा भैया, इसको समझते हैं। तो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्षैतिज रेखा है यहाँ एस टी ये क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा के ऊपर और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो है कोण बनता है, यही कोण है। मैंने बोला कि क्षैतिज रेखा के ऊपर, तो ऊपर कोण बना कोण उन्नयन कोण, तो यही हो गया। ये वाला कोण जो है उन्नयन कोण है। ये जो कोण बना इसके नयन पर, आँख पर, वही है उन्नयन कोण। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी कोण बना है, इसके आँख पर ही कोण बना है। लेकिन ये कोण कौन सा है? तो अवनमन। मैंने बताया कि क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बना वो कोण उन्नयन कोण हुआ। तो क्षैतिज रेखा के नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन हो जाएगा। भैया क्लियर है? चलिए, तो अब मैं समझता हूँ कि ये सभी बातें आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा आइए देखते हैं। तो उन्नयन कोण, इसे चाहे तो परिभाषित कर सकते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? तो इसे हम लिख देते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच नयन पर बना कोण। बाबू कोण हमेशा तो आँख पर ही बनता है, नयन माने आँख। तो नयन पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। लिख सकते हैं, उन्नयन कोण कहलाते हैं, चाहे कहलाता है, कहलाते हैं। और दूसरा है कौन सा कोण? अवनमन कोण। तो यहाँ लिख लेते हैं अवनमन, अवनमन कोण। अवनमन कोण का परिभाषा, तो यह भी बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। तो क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर एक बात यहाँ छूट गया, क्योंकि कोण जो है उन्नयन है। क्षैतिज रेखा के ऊपर, और समझ लीजिएगा इसको, क्षैतिज रेखा के ऊपर और दृष्टि रेखा के बीच। कोण तो हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बनेगा। कोण तो हमेशा आँख पर ही बनेगा। कोण हमेशा वस्तु को देखने वाले के आँख पर बनेगा। कोण हमेशा उस वस्तु का बनेगा जिस वस्तु को हम देख रहे हों। तो क्षैतिज रेखा के नीचे, रेखा के नीचे और
दृष्टि रेखा के बीच, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो क्वेश्चन जो है अब की बार एनसीईआरटी बुक को मैंने छोड़ रहा हूँ। अभी दासगुप्ता राइटर से जो है मैं क्वेश्चन इस पर बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी आपको मिलेगा। देखिए 16-17 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी थोड़ा डेटा मेरे पास कम है, इस वजह से वीडियो डालने में दिक्कत आएगी। इस वजह से मैं आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देता हूँ। फिर चैप्टर से जो है अगले वीडियो में आपको चैप्टर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।